So hello everybody, namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I am Dr. Kamika Chaudhary and I am an assistant professor in a government PG college. So आज मैं फिर से आपसे मिली हूँ अपने प्रॉमिस को फुलफिल करते हुए इस चैनल पे ऐसी ऑफ बीट वैकेंसीज लेके आई हूँ जो आपको हर जगह नहीं पता चलती है, जो ग्रेजुएशन बेस्ड लोगों के लिए ही वैकेंसी है, ग्रेजुएशन पास या फ्रेशर्स के लिए जॉब है, बट हमें कुछ गिनी चुनी वैकेंसीज हैं जिन पे हम ध्यान देते हैं। तो ऐसी ही वैकेंसी ऑफिसर ग्रेड ए की वैकेंसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूशन एक रेगुलेटरी बॉडी के अंदर आई हुई वैकेंसी है जिसमें कि आपका सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है। एंड सुनिए, आपको पता है सैलरी कितनी ऑफर की जा रही है? 1,80,000 पर मंथ की सैलरी इसमें ऑफर की जा रही है। तो जरूरत है तो तैयारी करने की। अगर आप तैयार हैं, वेल प्रिपेयर्ड हैं, आपको ग्रेजुएशन लेवल का जनरल पेपर से लेके आपको सब्जेक्ट नॉलेज तक आपने सारी तैयारी कर ली है, तो हियर इज द वैकेंसी फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है, कौन सी वैकेंसी है जिसमें इतनी अच्छी सैलरी दी जा रही है। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट। सो हियर इज द रिक्रूटमेंट ऑफ द ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर 2025। किसके अंदर आया है ये रिक्रूटमेंट? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। फाइनेंशियल सर्विसेज सुन के भाग मत जाइए कि बीकॉम वालों के लिए होगी, कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए होगी, नहीं। देख के जाइएगा कि किस के लिए वैकेंसी आई है, कौन कौन से ग्रेजुएट्स हैं जो एलिजिबल हैं, राइट। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या है ये IFSCA। IFSCA आपका स्टैच्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है दैट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो इतना समझते ही आपको समझ जाना चाहिए, एक तो फाइनेंशियल सर्विस से रिलेटेड आपकी एक अथॉरिटी सेंटर है एंड दैट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही आता है, ठीक है। देन इसके बाद हम देखेंगे इन्होंने एप्लीकेशन इनवाइट की है इंडियन सिटीजन्स की तरफ से। सबसे पहले सबसे खास बात कि कौन कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा डेट कितने पास है। हो सकता है कि इसी साल तक, यानी कि दिसंबर नहीं तो जनवरी तक आपके पास से जॉब प्रेजेंट हो, क्योंकि इतने पास आपकी क्या है, सारी डेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन एंड द पेमेंट ऑफ फीस की डेट 11 तारीख से स्टार्ट होगी और सिर्फ 25 तारीख तक चलेगी। तो अपने फोन में अलार्म लगा लीजिए, रिमाइंडर लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए कि आप 25 तारीख से पहले, इसी 25 तारीख 25 सितंबर 2025 से पहले आप क्या कर सके, इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सके। देन कॉल लेटर फेज 1 एंड फेज 2 एग्जामिनेशन का कब अवेलेबल होगा ये आपको बता दिया जाएगा थ्रू द ईमेल, SMS प्लस वेबसाइट पे भी आपको इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो आपको रेगुलरली वेबसाइट चेक करनी है, राइट। फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब है? 11 अक्टूबर सैटरडे के दिन आपका फिक्स है, जिस दिन आपका फेज 1 ऑनलाइन यानी कि आपका प्री एग्जामिनेशन कंडक्ट करा दिया जाएगा। आपका मेन एग्जामिनेशन कब होगा, यानी कि फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन ही है, वो कब है? 15 नवंबर 2025। यानी कि नवंबर तक आपका फेज 1 एंड फेज 2 दोनों ही एग्जामिनेशन कंडक्ट करा दिए जाएंगे। फेज 1 का रिजल्ट भी आ जाएगा, फेज 2 आपका एग्जामिनेशन भी कंडक्ट हो जाएगा 15 नवंबर 2025 तक। उसके बाद आपका इंटरव्यू बचता है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 15 नवंबर तक आपका फेज 2 का एग्जामिनेशन हो जाता है तो इंटरव्यू की डेट भी बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएगी, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर एंड बहुत ही ज्यादा हो गया तो जनवरी। तो आप सोच सकते हैं कि 2025 में आपके पास से सरकारी नौकरी हो सकती है, बशर्ते कि आप तैयार हो। ये तो देखते हैं कौन कौन से स्ट्रीम्स हैं एंड कौन कौन सी पोस्ट में कौन कौन सी वैकेंसी आई है। सबसे पहले आपकी जनरल स्ट्रीम, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? 12 वैकेंसी है। ये रहा पूरा डिवीजन, आप देख सकते हैं। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि मास्टर्स डिग्री आपने की हो विद स्पेशलाइजेशन इन स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एड और इट्स इक्विवेलेंट। अगर इनमें से मास्टर्स किया है आप एलिजिबल हो। मास्टर्स नहीं किया है, सिर्फ बैचलर्स डिग्री की है, कोई भी BSc, BE, BTech कौन से सब्जेक्ट में? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपने MCA किया है, दैट इज योर मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये भी नहीं किया है आपने, ठीक है। ये भी क्रॉस हो गया, ना ये किया ना ये किया। आपने क्या किया है? आपने किया है बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स एंड CA, CFA, CS या ICWA, राइट। ये भी नहीं है आपके पास। अगर आपने लॉ में बैचलर्स डिग्री की है
तभी भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये सारी क्वालिफिकेशन में से आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन प्रेजेंट है, देन यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाई इनटू द जनरल ब्रांच, राइट। आगे देखते हैं कि हमारे पास जनरल के बाद कौन सी स्पेसिफिक पोस्ट है या स्ट्रीम्स है जहां पे आपकी पोस्ट आई है। देन आपकी है लीगल, ठीक है। लीगल में आपकी टोटल 4 वैकेंसी प्रेजेंट है एंड आपका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है सिर्फ बैचलर्स डिग्री मांगा गया है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए भाई, ना कोई मास्टर्स चाहिए। अगर आपने बैचलर्स कंप्लीट कर लिया है आप अप्लाई करेंगे। देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आर 4 एंड कोई सी भी डिग्री है, बस बैचलर्स की डिग्री प्रेजेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या फिर मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। यानी कि आप MSc IT किया है या फिर आपने MSc CS किया है या MCA किया है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। सो टोटल कितनी पोस्ट है? टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आर 20। मार्क्स का यहाँ पे बताया गया है कि आपने कम से कम 60% मार्क्स अटेन किए हो अपनी बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री में। उसके बाद हम देखेंगे कि एज लिमिट क्या रखी गई है। तो इसमें जो आपकी एज लिमिट रखी गई है दैट इज योर 30 ईयर्स ऑफ द मैक्सिमम एज सितंबर 25, 2025 को, यानी कि जो लास्ट डेट ऑफ अप्लाई करने की है इस फॉर्म के लिए उस तारीख को मैक्सिमम आपकी एज 30 ईयर्स हो सकती है, ठीक है। बाकी का जो SC ST का रिलैक्सेशन है वो आपका रिलैक्सेशन एज का सारा प्रेजेंट है इसमें भी। देन आफ्टर दैट हम फटाफट से बात कर लेते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, कि सिलेक्शन कैसे होने वाला है। सबसे पहले आपका फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। इस फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपके 2 पेपर्स होंगे, 100 मार्क्स का हर एक पेपर होगा। यहीं देख लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, जिसमें पेपर 1 आएगा आपका जो सभी स्ट्रीम के लिए होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल सेक्टर के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चंस एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चंस। मैक्सिमम मार्क्स 100, 1 घंटे का टाइम मिलेगा एंड कट ऑफ जाएगी 30%, सब कुछ मेंशन है, ठीक है। एंड फेज 1 के एग्जामिनेशन में आपका पेपर 2 भी होगा। उस पेपर 2 में आपके पास क्या क्या आएगा, ये है वो पेपर 2 का सिलेबस, ठीक है। पेपर 2 जो लीगल स्ट्रीम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो लोग फिल करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, उन लोगों के लिए पेपर 2 ये होगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। सिमिलरली जो लोग जनरल स्ट्रीम में अप्लाई करेंगे उन लोगों के लिए ये सिलेबस प्रेजेंट है। 100 मार्क्स का होगा, 60 मिनट्स का होगा एंड 40% होंगे आपके पास करने के लिए मार्क्स, ठीक है। देन नेगेटिव मार्किंग आपकी जरूर प्रेजेंट होगी, जो कि है आपकी 1/4 ऑफ द मार्क्स, ठीक है। एक क्वेश्चन गलत करोगे 1/4 आपका मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। ये था आपका पहला फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन। उसके बाद होगा आपका फेज 2 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जब आप फेज 1 में क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। उसमें भी आपका क्या होगा, पेपर 1 होगा सारे सब्जेक्ट के लिए कॉमन, और ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है जो कि आपका इंग्लिश का पेपर है, जिसमें आपको प्रेस से राइटिंग करना है, एसे राइटिंग करना है एंड कॉम्प्रिहेंशन करना है। टोटल 100 मार्क्स का है, वही 1 घंटे का टाइम होगा। 30% आपको इसमें मार्क्स एटलीस्ट सिक्योर करने हैं, ठीक है। देन पेपर 2 में जो लोग लीगल स्ट्रीम से अप्लाई करेंगे उनके पास 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्वियसली लीगल स्ट्रीम से आएंगे, IT वालों के लिए IT से आएंगे, एंड जो जनरल स्ट्रीम से अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट से, लाइक IFSC एक्ट, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बैंकिंग एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे जब आप पूरा का पूरा PDF चेक करेंगे तो लास्ट में आपका बहुत डिटेल में सिलेबस प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप वो डिटेल में सिलेबस का एक एक टॉपिक उठा के तैयारी कर सकते हैं। देन आपका क्या होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। फेज 3 आपका इंटरव्यू है, ठीक है। जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनके लिए आपका इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है। जब इंटरव्यू के बाद भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा एंड उसके बाद ऑब्वियसली आप परमानेंट या रेगुलराइज्ड हो जाएंगे। आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पे देख लीजिए, पे स्केल ऑफ द ऑफिसर्स इन ग्रेड A। क्या पे स्केल है, ये इतना लंबा चौड़ा पे स्केल लिखा हुआ है एंड यहाँ पे मेंशन है कि ये सारे अलाउंसेस के साथ, चाहे NPS है, ग्रेड अलाउंस है, स्पेशल अलाउंस, स्पेशल ग्रेड अलाउंस, एवरीथिंग सब मिला के आप अप्रोक्सीमेटली ₹1,80,000 पर मंथ क्या करेंगे, अर्न करेंगे। यू कैन सी इट अगेन, इट इज 1,80,000 पर मंथ, ग्रेड A एंड स्टार्टिंग आपकी स्केल है ये, जहां से स्टार्टिंग सैलरी है, जहां से आप अपनी जॉब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो इट इज लाइक द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। जो लोग क्लियर करेंगे पूरी लाइफ सेटल हो जाएगी, ऐसे वाली जॉब है ये। उसके अलावा अदर बेनिफिट्स ये सारे प्रेजेंट है, लीव फेयर कंसेशन, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, सब कुछ जितना मैक्सिमम पॉसिबल आपके बेनिफिट्स हो सकते हैं सारे प्रेजेंट है।
पोस्टिंग कहाँ पे होगी आपकी? द रिक्रूटेड ऑफिसर्स शैल बी गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी एंड बी लायबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया और अब्रॉड। ठीक है, कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है, चाहे इंडिया में चाहे अब्रॉड में। आप तैयार रहिए, आपके पास इस जॉब को पाने के बाद विदेश जाने का भी मौका है, वो भी सरकारी खर्चे से। आप ये देखिए, ठीक है। फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन के सारे सेंटर्स प्रेजेंट है। 4 भाग में आपका 5 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन एंड द सेंट्रल जोन। फेज 2 एग्जामिनेशन के सारे सेंटर्स यहाँ पे प्रेजेंट, आप बहुत अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, थोड़े कम सेंटर हो जाते हैं फेज 2 एग्जामिनेशन में क्योंकि कैंडिडेट भी कम हो जाते हैं। ये आपकी एप्लीकेशन फीस है, 1000 रुपए की फीस पे करेंगे। अनरिजर्व जनरल यानी कि अनरिजर्व और जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट, देन SC ST PWBD सिर्फ 100 रुपए की फीस पे करेंगे। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन फीस है। एंड बाकी की सारी इंफॉर्मेशन इस पूरे एडवर्टाइजमेंट में, बहुत लंबा चौड़ा एडवर्टाइजमेंट है, जितना मेन रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन थी कि जिससे आप डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट लिंक पे क्लिक करके चेक कर सके पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट। इस लायक तो ये वैकेंसी जरूर है कि एक बार आप पूरे एडवर्टाइजमेंट को गो थ्रू हो जाएं। ठीक है, एक बार पूरा एडवर्टाइजमेंट आप पढ़ लें। ये थी आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक इतनी अच्छी ग्रेड A ऑफिसर की पोस्ट। बस आप तैयारी कीजिए एंड विशिंग यू द बेस्ट एंड होप यू गेट द जॉब। एंड प्लीज अगर किसी की जॉब लगती है तो मुझे कमेंट करके जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। Until and unless, just take care of yourself and I'll meet you again in my next video. Jai Hind, Namaste, bye bye.